जय हिंद दोस्त। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसद क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसद क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद किन किन सदनों से मिलकर के बना है। संसद किन किन सदनों से मिलकर बना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है राष्ट्रपति, राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद का निर्माण होती है। जब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जब मिलती है तो हमारा संसद का निर्माण होती है। तो संसद के निर्माण होते हैं। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में किया गया है। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वे अनुच्छेद है आपका 52। ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वे अनुच्छेद है आपका 80। अनुच्छेद है आपका 80 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अब जानते हैं लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये कितना में किया गया है। यह अनुच्छेद कितना में किया गया है। तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 में किया गया है। 79 में किया गया है। तो आप जान लेते हैं कि यदि आपको बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना रखा गया है संविधान के अनुसार कि न्यूनतम उम्र क्या होगी तो आप राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और जान लेते हैं कि राज्यसभा बनने के लिए, राज्यसभा के आपको चुनाव लड़ने के लिए उसमें न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपका। तो उसमें होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यदि आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आप 30 वर्ष के हो चुके हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त। अब जान लेते हैं कि लोकसभा के यदि चुनाव आपको लड़ना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ये भी जान लेते हैं आपका उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से भारत के संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा बैक में चल करके यदि भारत में राष्ट्रपति का पद है, लोकसभा का है, राज्यसभा का है, तो वही तो ब्रिटेन में कौन कौन से सभा है। तो जहाँ अपने ब्रिटेन
ब्रिटेन में फ्रेंड्स जान लेते हैं कि जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद है, यहाँ आप देख सकते हैं भारत में राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार ब्रिटेन में क्राउन का पद है। क्राउन का पद है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति कहा जाता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। ठीक है, और जान लेते हैं कि जैसे हम अपने भारत में राज्यसभा कहते हैं, ये राज्यसभा कहते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में इसको क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन में इसको अपर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसके UH लिखे हैं इसको शॉर्टकट में, इसको अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं जैसे भारत में लोकसभा है, ऐसे लोकसभा है, तो ब्रिटेन में क्या कहा जाता है लोकसभा को, तो इसको लोअर हाउस कहा जाता है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि यदि भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है तो भारत के संविधान में देखिए, अब किसी भी व्यक्ति को यदि संसद का सदस्य बनना हो, इसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना हो तो भारत के संविधान में उसकी न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन अब इसमें लेकिन क्या आ जाती है, तो अब ये भी जान लेते हैं इसमें लेकिन क्या आ जाती है, लेकिन अधिकतम उम्र का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम उम्र का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। अब देख लीजिए इसका, यदि आपको संसद का सदस्य बनना है तो अधिकतम उम्र का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन अधिकतम उम्र का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अब जान लेते हैं कि लोकसभा का विघटन कैसे होते हैं। लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, जब प्रधानमंत्री सलाह दे देंगे तो वो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।